पानीपत और आसपास के जिलों में सीजन के पहले दिन कोहरे ने प्रदूषण के साथ मिलकर कहर बरपा दिया। हवा इतनी खराब और दृश्यता कमजोर होने के कारण लोगों को आने वाले खतरे का आभास हुआ। शहर की ड्राइंग एसोसिएशन और इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों ने पर्यावरण को लेकर सभी से सहयोग मांगा है। शहर में नैनो जंगल लगा रही फ्लाइंग क्लब ने पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव कर लोगों को आगे आने को प्रेरित किया। पानीपत दिल्ली एनसीआर का औद्योगिक शहर है, ऐतिहासिक शहर भी है। अगर दिल्ली में पोल्यूशन होता है, स्मोग होता है, तो उसका असर पानीपत में भी नजर आता है। आज सुबह की बात करें, आज सुबह उठते ही कुछ इस तरह का नजारा था कि मानो हवा में जहर घुली हो, आंखों में जलन हो रही थी। वो दृश्य देखकर मतलब लगता था कि हम जिएंगे कैसे। हमारे साथ पानीपत के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर दलजीत कुमार हैं तो ये इतिहास के प्रोफेसर, लेकिन इनका पैशन है, जुनून है पेड़ पौधे लगाना, हर्बल पार्क लगाना और अपनी तनख्वाह का 20% पेड़ पौधों पर खर्च करें। ये भी इनकी समाज सेवा है। सबसे पहले तो टोटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जुनून कैसे जागा? ये जुनून जागने के पीछे मेरी माँ की एक इच्छा शक्ति है। मेरी माता जी नहीं है अब, तो उनके नाम पे, उनकी याद में मैं ये पौधे लगाता हूँ। और लगाता क्यों हूँ? क्योंकि हर व्यक्ति का समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं केवल इस समाज में रहने का, इस इन्वायरमेंट में रहने का एक अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। केवल मेरा ये है और इससे आगे जो नहीं है। मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, किसी बस सोशल उद्देश्य है। मैं हर एक आदमी को जगाना चाहता हूँ, क्योंकि पैसा कितना भी हो वो कोई काम नहीं आएगा। वो डॉक्टरों के काम आएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम आएगा जब हम बीमार होंगे। अगर काम आएगी तो ये खुली हवा आएगी, जो हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए। मेरा एक ही टारगेट है कि स्वच्छ हवा दी जाए और उसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए। वैसे भी एक कहावत है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। वैसे तो दिल्ली एनसीआर के हर शहर में पिछले कई दिनों से प्रदूषण है, लेकिन आज पानीपत में सुबह जो नजारा था, दरअसल पोल्यूशन और जो ओस थी, दोनों का आज मिश्रण हुआ और हवा की तासीर बिगड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे हवा में जहर घुल गए। हमारे साथ पानीपत की इंडस्ट्री से जुड़े, डायर्स इंडस्ट्री से जुड़े और एनवायरनमेंट पे काम करी फ्लाइंग क्लब के वो लोग हैं जो अपनी जेब से खर्च करके एनवायरनमेंट को सुधार रहे हैं अपने पैसों से। ये लोग हमारे साथ हैं। आप सबसे पहले फ्लाइंग क्लब के बैनर तले नैनो जंगल लगा रहे हो, लोगों को मोटिवेट करे हो, पेड़ पौधे लगाओ अगर जीना है तो। देखो जी, कोरोना के बाद बहुत से लोग समझे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या होता था, कोई इंटरेस्ट नहीं होता था लोगों को। आज हमारे पास 250-300 मेंबर्स, हमारे साथ 301 मेंबर जुड़ चुके हैं और हर बंदा हमारे को स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार रहता है। जैसे कि आप इस जंगल में खड़े हो, इस जंगल को भी हमारा मित्तल इंटरनेशनल वाले सुरेंद्र मित्तल जी ने भी स्पॉन्सर किया है। तो लोग बड़े जागरूक हुए हैं और उनको पता चल गया है भाई सांसों की क्या कीमत है, ऑक्सीजन की क्या कीमत है। आप बताओ जी, पानीपत में व्यापार तो बहुत होता है, पैसे भी बहुत लोग कमाते हैं, 20,000 इंडस्ट्री है छोटी बड़ी जो आंकड़े बताते हैं, लेकिन अब जब जीने के लिए साफ हवा चाहिए। देखो, सबसे पहले तो एक खुद की अवेयरनेस की एक ड्राइव लानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आसपास एक सफाई करना शुरू करेंगे तो आसपास का माहौल ठीक होगा। और जहाँ तक ग्रीनरी की बात है, बिकॉज ग्रीनरी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन पे कंट्रोल भी आएगा। और पिछले 2-3 साल में लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है। लोग आज की तारीख में अपने बर्थडे टाइम पे या अपनी शादी की सालगिरह के टाइम पे भी पेड़ लगाने के ऊपर जोर दे रहे हैं। और हम लोग भी एसोसिएशन की तरफ से लगे हुए हैं। अभी तक हम पिछले 1 साल में लगभग 10,000 पेड़ इस सेक्टर के अंदर लगा चुके हैं। पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पिछले 4.5 साल से लगा रहे हैं। जैसे विकास जी ने हमारा बताया है कि हम यहाँ पर 10,000 पेड़ लगा चुके हैं और हमारा टारगेट मिनिमम 50,000 पेड़ लगाने का सेक्टर के अंदर का और लगा कर भी रहेंगे। हमें अपना देश को जागरूक करने के लिए एग्रीकल्चर का और पेड़ का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को आगे बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि आज के एज फैक्टर के अंदर भी मेरे को खुद भी बीपी की प्रॉब्लम है। कल शाम को घर के अंदर भी काफ़ी पोल्यूशन था और जिसमें सांस लेने में दिक्कत आई। और अगर हम पर्यावरण को ठीक नहीं करेंगे, अगली जनरेशन को जीना और मुश्किल हो जाएगा। पानीपत के लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के और शहर भी है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत, सब लोगों को मिलकर अब प्रयास कर रहे होंगे। हमने आज चुना है उन युवाओं को जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, जो शिक्षित हैं, जिनको पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पानीपत के प्रदूषण को लेकर आज जैसे सुबह माहौल तक क्या कहेंगे? सर, बहुत ही बुरा माहौल था। मतलब मैं सोच रहा था मॉर्निंग में वॉक के लिए जाऊं, बट मैं नहीं गया। और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, अगर आप नेट पे भी पढ़ोगे तो इट्स कंपेयर टू लाइक 10 सिगरेट्स अ डे।
तो जो लोग नहीं भी स्मोकिंग कर रहे हैं उसका उनको असर जा रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है कि वो भी स्मोक कर रहे हैं पूरे दिन में 10 पैसिवली कर रहे हैं। तो बहुत ही बुरा हाल है और कहीं ना कहीं अब भी अगर लोग नहीं जागेंगे अच्छे से और एकत्रित होकर काम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इसका असर सबको मिलेगा। गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनका जो भी करिकुलम है, जो भी उनका सिलेबस है, उसके अंदर भी इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से दर्शाया जाए, दिखाया जाए कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कि लोग बच्चों के लिए प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस और फैक्ट्री छोड़ जाएं, लेकिन अब ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि उनके लिए साफ पानी और साफ हवा भी उनको विरासत में देना जरूरी हो गया है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।